अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। देखें, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक्सरसाइज 2.2 के साथ। 2.2 को अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को सीखेंगे कि ये लुगार्थम हमारे पास होता क्या है। लुगार्थम जो है, देखिए सबसे पहले ये तो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी जबान का लफ्ज है। यूनानी जबान के लफ्ज लोगोस और अरिथमोस, इन दो से निकला है, जिसका मतलब होता है रेशो या प्रपोर्शन। पहले साइंटिस्ट थे जॉन नपोलियर, जिन्होंने सबसे पहले इस लुगार्थम के बारे में हमें बताया था। देखें, लोगरिथम ऑफ रियल नंबर्स, लोगरिथम ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताती है कि हम एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक रिजल्ट बने, तो उसको हम कहते हैं लोगरिथम। देखें, जैसे 2 की पावर 4 है, ये जो 4 है ये इसका आंसर है लॉग का। ये हमें बताता है कि इसको हम तकरीबन 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आंसर देगा। तो हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव अ रिजल्ट। तो लॉगरिथम बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताती है कि आप एक नंबर को उसी नंबर के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह की चीज का नाम लॉगरिथम होता है। तो चलते हैं इसकी एक सिंपल फॉर्म की तरफ। ये लिखा हुआ है a की पावर y इज इक्वल टू x। इसमें a बेस है, y एक्सपोनेंट है और ये हमारा रिजल्ट है। अब जब हम इसका लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग a। अब ये जो हमारे पास इक्वल टू में रिजल्ट है ये पावर में आ जाएगा और जो पावर है वो इज इक्वल में चली जाएगी। बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट वाली ये चीज होती है ये हमारा लॉग का आंसर होता है। तो इसलिए हमने लिखा है लॉग a की पावर x इज इक्वल टू y। अब देखें, लॉग ऑफ यानी इसे पढ़ने का तरीका देख लें। लॉग ऑफ x यानी लॉग ऑफ x टू द बेस, ये बेस है a, यानी लॉग ऑफ x टू द बेस ऑफ a, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है y। अब हमने यही चीजें अप्लाई करनी है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। एक्सरसाइज 2.2 में हमें कहता है कि इसको लॉग फॉर्म में लिख के दिखाएं, यानी ये फॉर्म आपको दी गई है, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंपल सा लॉग। लॉग लिखने के बाद ना आपने सबसे पहली जो चीज है वो ढूंढनी है बेस। बेस इसमें 10 है। देखिए 10, जब भी आप लोग बेस लिखोगे तो ये जो एक्सपोनेंट है ये इज इक्वल में चला जाएगा और इज इक्वल वाली वैल्यू एक्सपोनेंट में आ जाएगी। देखिए इस तरह से इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि log 10 के ऊपर 1000। अब ये उसका हमारे पास बेसिकली रिजल्ट आ गया। अब आप ना इस चीज को भी लिख सकते हैं इसी शेप के अंदर। कैसे, सबसे पहले log, उसके बाद आप बेस लिखें। बेस क्या है, 2। अब ये जो इज इक्वल टू वाला रिजल्ट है ये इधर आ जाएगा और ये जो पावर लिखी हुई है ये फिर से रिजल्ट की जगह पे चली जाएगी। सेम इसमें भी आपने यही काम करना है। log बेस यहाँ 3 है, इसके ऊपर पावर बन जाएगी 1/27 और इसकी ये जो पावर थी ये चली जाएगी -3, यानी दूसरी तरफ चली जाएगी। अब इसका ले लें, log यहाँ बेस आपके पास 20 है तो पावर बन जाएगी 400 और जो पावर है वो आ जाएगी इसकी रिजल्ट में, यानी 2 इस तरफ चला आया। इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, log बेस 16 है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/2 और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये दूसरी तरफ चली जाएगी। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, देखिए log बेस आपके पास 11 है, इसकी पावर बनेगी 121 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 2। सेम अब इसको कैसे करें, देखें इसमें बेस आपकी q है तो log q, इसकी जो पावर बनेगी वो p बनेगी और इक्वल टू में ये आ जाएगा हमारा r। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए log 32 बेस है और एक्सपोनेंट इसका बनेगा 1/2 और ये जो एक्सपोनेंट है ये आ जाएगी इक्वल में। तो इस तरह से देखें हमने इन तमाम सिंपल वैल्यूज को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास है जी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको देखें लॉग वाली फॉर्म दी गई है और आपने इसे सिंपल में कन्वर्ट करना है, यानी ये क्वेश्चन 2 इसका रेसिप्रोकल है, उलट है। किस तरह से करेंगे, देखिए आए हम ट्राई करते हैं करने की।
देखिए 5 है ना, आप इसको यहीं रहने दें। अब जब हम लॉग लगाते थे तो ये ऊपर वाली वैल्यू कहाँ होती थी, इक्वल टू में, और ये इक्वल टू वाली कहाँ होती थी, ये पावर में होती थी। आप दोबारा से वैसी फॉर्म लिख के आप रख देंगे यहाँ पे, देखिए 3 को इधर ले आए और 1 to 5 को इस तरफ ले जाएं, तो ये सिंपल फॉर्म हो गई। इसमें अब आप देखें लॉग हटाएं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। यहाँ देखें क्या हो जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 ये है जी इज इक्वल टू 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 और इक्वल टू में आ जाएगा 1/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखा हुआ है 9 की 3 है, तो हम देखिए इसमें अब क्या करेंगे, 9 की 1/2 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3। इसमें भी आप देख लें 10 की 5 इज इक्वल टू 1,05,000। इसमें क्या करेंगे, देखिए 4 की -2 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1/16। अब देखिए मैं अगेन से आप लोगों को ये बात रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या सीखा था। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपके पेपर के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। देखें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 या तो एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं या तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है लॉगरिथम का, ये ग्रीक वर्ड, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ये एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 के साथ। जुड़े रहें।